प्रजापति संघ की फरीदाबाद इकाई ने एक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर संघ से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे और 3 वर्षों के आय व्यय का ब्यौरा भी दिया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश सचिव रामेश्वर प्रजापति ने प्रजापति महासंघ फरीदाबाद के द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना की और बताया कि संस्था द्वारा पिछले 3 वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, जिसमें समाज के वरिष्ठ लोगों और आजीवन सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, पिछले 3 वर्षों में संस्था ने 150 लड़कियों की शादी कर उनके परिवारों को बचाया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा कोरोना काल में संस्था द्वारा ऑक्सीजन और भोजन का वितरण जरूरतमंदों को किया गया। उन्होंने कहा, आज प्रजापति समाज हरियाणा ही नहीं प्रदेश के अन्य राज्यों में भी बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य कर रहा है, जिसके लिए वह सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रजापति महासंघ फरीदाबाद को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि इस पिछले 3 सालों में प्रजापति महासंघ फरीदाबाद ने अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, जिसमें अनेक बड़े बड़े काम इस प्रजापति समाज फरीदाबाद में हुआ है। मैं सबको, प्रजापति समाज के एक एक बच्चे को, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को, सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज प्रजापति महासंघ फरीदाबाद की एक आम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पिछले 3 साल के अंदर जो लेखा जोखा था वो आज समाज के सामने पेश किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में प्रजापति महासंघ फरीदाबाद के जो लाइफ टाइम मेंबर, जिनको कहते हैं आजीवन सदस्य थे, और प्रजापति समाज के वरिष्ठ जो लोग थे, उनकी आज एक आम बैठक हुई थी। उसमें हमारे कैशियर रामवीर जी हैं और सह सचिव भिक्की राम जी हैं, जो इस कमेटी में पहले से थे। इन्होंने उस हिसाब किताब को आज समाज के सामने रखा। समाज ने ध्वनि मत से इसका धन्यवाद किया। जिस 3 साल के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति इस प्रजापति महासंघ फरीदाबाद ने की है, उनको देखते हुए सभी लोगों ने सराहना की है। मैं उनका इस काम के लिए भी धन्यवाद करता हूं और उनसे प्रार्थना करूँ, जिस तरीके से इस समाज ने पिछले 3 साल में मेरा साथ दिया है, समाज के एक एक आदमी को मैं सदैव नतमस्तक होता हूं। मैं कहता हूं, इनका आशीर्वाद जिस प्रकार से मेरे ऊपर 3 साल रहा, इन सबका आशीर्वाद आगे भी ऐसी आशीर्वाद बना रहे और महासंघ फरीदाबाद आगे इसी तरीके से बढ़ता रहे। आज जो रखी गई वो पिछला जो हिसाब किताब था उसको सार्वजनिक करने के लिए रखी गई और वो विधिवत रूप से सार्वजनिक किया गया। पिछले 3 साल का हिसाब किया गया, सभी लोगों ने उसको माना और अगर किसी को कोई कहीं वो लग रही है तो सारे वाउचर्स हैं, कोई भी आके डिटेल में देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी के सामने वो सार्वजनिक किया गया। सभी कुछ आजीवन मेंबर नहीं पहुंच पाए, लेकिन ज़्यादातर संख्या में आए हैं लोग और सभी ने उसको जो है सराहा है कि भाई बहुत अच्छा हिसाब किताब है। अपने समाज को लेकर कुछ और भी डिसीजन लिए गए आगे के लिए? डिसीजन तो अब झगड़ा चल रहा है, अब आरओ लगाए हुए हैं, उनकी तरफ से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हो सकता है इसी महीने में शायद चुनाव हो जाए, दूसरी कमेटी बन जाए और उसी तरह से फिर आगे समाज काम करता है। मतलब ये चुनावी प्रक्रिया, मतलब जो आप बता रहे हो कि इसमें मतभेद, इस बात को लेकर क्या है? मतभेद वैसे कुछ नहीं था, लेकिन कुछ भाई थे जिनको विरोध करने की बात थी, तो किसी बात को लेकर विरोध हो गया, उन्होंने शिकायत कर दी। हमारे पूर्व अध्यक्ष जी को वो सस्पेंड करा दिया, उसके बाद दूसरा बना लिया। तो इस तरह से वो झगड़ा चल रहा, अभी वो क्लियर नहीं हुआ, इस महीने में शायद क्लियर हो जाएगा।